good afternoon, sir, and good afternoon, all my teams. First, thank you for giving me a golden opportunity. Myself, Komal, from A&M Training School, बनमनखी. आज मैं ट्रेकियोस्टोमी के बारे में बताने जा रही हूँ. ट्रेकियोस्टोमी क्या है और ये किस लिए किया जाता है. ट्रेकियोस्टोमी का मतलब होता है ट्रेकिया स्टोमा. ट्रेकिया का मतलब विंड पाइप, जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं. विंड पाइप जो यहाँ होता है वहाँ का उसका मतलब होता है ट्रेकिया में विंड पाइप. स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग. ट्रेकिया में जो विंड पाइप होता है उसका ओपनिंग. इसका इंट्रोडक्शन. ए ट्रेकिया इज ए सर्जिकल ओपनिंग. यहाँ जो ट्रेकिया होता है वो सर्जिकल ओपनिंग के द्वारा होता है. वो डायरेक्ट एयरवे के लिए होता है, जो फॉर ब्रीदिंग, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके लिए डायरेक्ट एयरवे हम ले सके, इसलिए यहाँ पे ट्रेकिया में किया जाता है सर्जरी ओपनिंग करके. इसका इंट्रोडक्शन, उसका मतलब होता है, इंट्रोडक्शन में बताते हैं वो किस लिए किया जाता है, वो किस पेशेंट में किया जाता है. वैसे पेशेंट में ये ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है जो जिसका अंदरूनी चोट हो, ब्रेन में चोट हो या रीढ़ की हड्डी में चोट हो या स्टोमा हो, या वैसे पेशेंट जो पैरालिसिस हो. वैसे वो सब जो पेशेंट होता है उसे ऑक्सीजन लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है. और वैसे पेशेंट जिसका ट्रेकिया में सर्जरी, मतलब ट्रेकिया में सर्जरी हो, क्योंकि कैंसर जब हो जाता है ट्रेकिया में तो उसके लिए सर्जरी किया जाता है. ट्रेकिया में सर्जरी हो कैंसर के वजह से, या हमारे नेजल कैविटी जो होता है नोज में, वहां में कैंसर हो गया हो जिसके लिए सर्जरी करते हैं, तो उस चीज में पेशेंट ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं. जब पेशेंट ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं उसलिए हम ट्रेकियोस्टोमी का यूज करते हैं. ट्रेकियोस्टोमी को मेडिकल में क्या कहते हैं? ट्रेकियोस्टोमी को मेडिकल में एंडोट्रेकियोस्टोमी कहते हैं. ट्रेकियोस्टोमी को मेडिकल में क्या कहते हैं? एंडोट्रेकियोस्टोमी. ट्रेकियोस्टोमी का टाइप, ट्रेकियोस्टोमी जो होता है वो दो टाइप में होता है. एक होता है सर्जिकल और एक होता है परक्यूटेनियस. सर्जिकल जो होता है उसे सर्जरी के द्वारा किया जाता है, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है पेशेंट को. वैसे पेशेंट जिसका हम बोल रहे हैं कि ब्रेन में इंजरी हो या किसी प्रकार या गले में कैंसर हो, नेजल में कैंसर हो, उसके लिए जो ऑपरेशन करते हैं उस टाइम हम ट्रेकियोस्टोमी का यूज करते हैं. एक सर्जिकल में जो बोल रहे हैं सर्जरी, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है और यहाँ का जो ट्रेकिया होता है उसे यहाँ पे कट किया जाता है और ट्रेकियोस्टोमी जो वहाँ पे लगाया जाता है. और एक होता है परक्यूटेनियस. परक्यूटेनियस जो होता है उसे हम आईसीयू में भी लगा सकते हैं, उसे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो किट जो होता है बहुत ज्यादा महंगा आता है. इसीलिए उस किट को महंगा आने की वजह से ज्यादातर इंसान वो सर्जिकल ही ट्रेकियोस्टोमी को यूज करते हैं. ट्रेकियोस्टोमी का जो एनाटॉमिकल प्लेस जो होता है, ट्रेकियोस्टोमी जो करते हैं उसका एनाटॉमिकल प्लेस मतलब जगह होता है, उसको हम ट्रेकिया के ऊपर भी, यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है, जो यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है, हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं और इसके नीचे भी कर सकते हैं. हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं. जो थायराइड ग्लैंड है इसके यहाँ भी करते हैं. यहाँ जो रिंग होता है, इसमें जो रिंग होता है यहाँ भी हम इसके यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं. और ये जो ट्रेकिया का जो ये वाला थायराइड का जो ये बीच वाला भाग है इसको स्थमस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रेकिया का जो बीच वाला भाग होता है इसे स्थमस बोलते हैं. जो अपर पार्ट में जो करते हैं यहाँ अपर ट्रेकियोस्टोमी जो यहाँ ट्रेकिया का होता है इसे सेकेंड या थर्ड रिंग में यहाँ पे सर्जरी किया जाता है. जो अपर ट्रेकियोस्टोमी में कौन सा रिंग में सर्जरी किया जाता है? सेकेंड या थर्ड रिंग में किया जाता है. अपर ट्रेकियोस्टोमी जो होता है उसका जो सर्जरी करते हैं या जो सेकेंड या थर्ड रिंग होता है ना, उसमें उसका सर्जरी करके यहाँ पे लगाया जाता है. लेकिन लोअर जो ट्रेकियोस्टोमी होता है उसे ट्रेकिया थायराइड ग्लैंड के नीचे वाले पार्ट में या थर्ड से फोर्थ रिंग में लगाया जाता है ट्रेकियोस्टोमी. अब ये ट्रेकियोस्टोमी का जो ये बीच वाला जो है थायराइड का ये बीच वाला पार्ट, इसको स्थमस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कंडीशन, इसे कंडीशन के आधार पे भी लगाया जाता है. यूज जो किया जाता है कंडीशन के आधार पर, इमरजेंसी में हो, इमरजेंसी में या प्री प्लान करके. इमरजेंसी में वैसे पेशेंट का लगाया जाता है जिसे ब्रेन कैंसर हो या नेजल में कैंसर हो या थायराइड में जो यहाँ पे है उसमें कैंसर हो, तो उसे ठीक करने के लिए जब यहाँ थायराइड का जो कैंसर है उसे ठीक करेंगे तो वो पेशेंट जो है
ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हम उसे इमरजेंसी के लिए करते हैं कि नहीं उसका जो ऑक्सीजन नहीं लेगा तो उसे मर सकता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इमरजेंसी में उसे थायराइड में डायरेक्ट ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। और एक होता है प्री प्लान्ड। प्री प्लान करके हम वैसे पेशेंट का करते हैं जैसे कि कोई पेशेंट है उसे पैरालिसिस हो गया है, तो वो पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ है, तो उसे हम प्री प्लान करके करते हैं कि नहीं ये ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम इसका ऑपरेशन करवा करके यहाँ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा सकते हैं। और होता है कि किसी का रीढ़ का जो हड्डी होता है ये बोन वाला, इसमें जो अंदरूनी प्रॉब्लम हो उसके वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा हो, उसमें भी ट्रेकियोस्टोमी जो लगाते हैं वो प्री प्लान करके लगाते हैं। टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो होता है वो कितने टाइप में होता है? वो 2 टाइप में होता है, एक कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होता है, एक अनकफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होता है। कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, देखिए ये जो है ये ट्रेकियोस्टोमी है, यहाँ जो लगा हुआ है इसे ट्यूब बोलते हैं, ये कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, यहाँ लगा हुआ है। यदि ये नहीं लगा रहेगा तो इसे नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बोलेंगे, इसे नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बोलेंगे। ये कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो होता है वो किसको लगाया जाता है? वो एडल्ट में लगाया जाता है, जो बड़े हो 8 साल से, जिसका एज ज्यादा हो उसे लगाया जाता है, क्योंकि जो 8 साल से नीचे के बच्चे हैं उसका तो यहाँ का ट्रेकिया वाला जगह छोटा होगा थायराइड, इसीलिए वो जो पैप जो है यहाँ जो लगा रहता है ये हम लगा देंगे तो वहाँ अटेगा नहीं, अटेगा, वो फट सकता है। वो बड़े लगाते हैं, जो बड़े होते हैं पेशेंट उसमें लगाते हैं, 8 साल से ऊपर के पेशेंट में लगाते हैं, 8 साल के ऊपर से पेशेंट में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? ये कफ वाला ट्यूब 8 साल से ऊपर के पेशेंट में लगाते हैं, और नॉन कफ वाला जो ट्यूब है वो 8 साल से नीचे के बच्चे में लगाते हैं, जो पेडियाट्रिक होता है उसमें लगाते हैं 8 साल तक के बच्चे में कफ वाला, नॉन कफ वाला ट्यूब। और कफ वाला ट्यूब 8 साल से जो ऊपर के होते हैं उसमें लगाते हैं। और हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, इसकी जो लंबाई होती है ये 5 सेंटीमीटर की होती है। जो ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, और इसको डायरेक्ट लगाया जाता है, पहले यहाँ पे कट किया जाता है सर्जरी के द्वारा, और इसे अंदर में लगाया जाता है। ये जो पार्ट है ये जो बाहर में रहता है इसे पट्टी के जैसे होता है, आप देखते हो कि यहाँ पे पट्टी जैसा लगा रहता है, और यहाँ छेद करके जाता है। जब यहाँ छेद करके डाला जाता है, यहाँ घुसाया जाता है, यहाँ से करने के बाद तो ये वाला जो कफ है, ये कफ जो है ना यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है थायराइड में, वो थायराइड में एडजस्ट किया जाता है, डायरेक्ट पहले घुसा दिया। इसका मतलब वो तो हम लोग नहीं जान रहे, देख तो नहीं रहे कि वो सही से है, एडजस्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसीलिए उसे पहले इंजेक्शन छोटा लेते हैं, इंजेक्शन में थोड़ा सा एयर लेते हैं, या एयर ना तो पानी लेते हैं, और उसके बाद यहाँ डालते हैं तो वो फूल जाता है, तो एडजस्ट हो जाता है। जब वो एडजस्ट हो गया तो समझ लेते हैं कि हाँ वो फूल गया, जब तो वो एडजस्ट हो चुका है, और उसके बाद वो कोई भी उसे परेशानी नहीं है। और एक इनर कैनुला होता है, उसके अंदर इनर कैनुला भी लगा सकते हैं, जिसे इनर कैनुला लगा दिए, यदि उसका जो है लगाया हुआ पहले से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब किसी भी प्रकार से गंदा चल गया, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम नाक से भी लेते हैं, नोज से भी लेते हैं, तो देखते होंगे कि धूल मिट्टी उड़ता है तो हमारे नाक में जाके फंस जाती है, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो वो वायुमार्ग से मतलब वो जो डस्ट होते हैं उसे बचाने के लिए, अंदर जाने से रोकने के लिए छोटे छोटे हेयर होते हैं। लेकिन जब यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ से ले रहे हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो यहाँ तो हमें किसी भी प्रकार का नहीं है यहाँ पे कि हेयर जो हमें रोक सके, इसके लिए हम ये वाला इनर कैनुला का यूज करते हैं। इनर कैनुला जो होता है ये वाला, इसके अंदर डाला जाता है। इसके अंदर डालने के बाद जो होता है कि वो आराम से ले रहा है, यदि किसी प्रकार का उसमें डस्ट चला गया तो इसे हम साफ भी कर सकते हैं। इसे आराम से इसको खोलना है, उसके बाद इसे निकाल करके इसे गर्म पानी से साफ करने के बाद इसे सेवलॉन में होता है, कुछ से 2 से 3-5 मिनट के लिए इसे सेवलॉन में रखा जाता है, जिससे ये इसका जो इन्फेक्टेड होगा वो चीज साफ हो जाएगा सेवलॉन में रखने से। उसके बाद ये कफ वाला बता दिए, ये नॉन कफ वाला बता दिए हैं कि ये किस लिए बच्चों में यूज किया जाता है, ये बच्चों में यूज किया जाता है, ये नॉन कफ वाला, और ये कफ वाला यूज किया जाता है बड़े में। और ये जो ट्रेकिया होता है अभी हम बताए थे, यहाँ से ऊपर में जो अपर में करेंगे, अपर में जो ट्रेकियोस्टोमी करेंगे, इसे यहाँ जो सेकंड माने 1 2 3 ये थर्ड रिंग हुआ और ये फर्स्ट रिंग हुआ, ये सेकंड या थर्ड रिंग के बीच बताए थे कि ऊपर वाले अपर में सेकंड या थर्ड रिंग के बीच ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। किसमें बताए थे?
हाँ, और ये नीचे वाला लोअर वाला जब होगा ट्रेकियोस्टोमी, यहाँ लोअर वाला जो ट्रेकियोस्टोमी होगा उसके नीचे वाले पार्ट में जो करेंगे तो उसका जो रिंग होता है थर्ड या फोर्थ होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पे तो हो गया अपर वाला। जब लोअर वाला करेंगे तो ये थायराइड ग्लैंड है, उसके नीचे ये थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग से फोर्थ रिंग के बीच में करेंगे। यहाँ ये थर्ड रिंग है, इसके फोर्थ रिंग के बीच में करेंगे। और वहां पे जो पाइप जो होता है ये वाला जो बोले थे कफ वाला, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और ये जो होता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, इसमें एक छेद भी होता है। वो छेद इसलिए किया जाता है, वो किया नहीं जाता, उसमें पहले से ही रहता है। वो किसी में रहता है और किसी में नहीं रहता। बच्चों में नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे में इसलिए नहीं रहता है कि बच्चे उसे बोलेंगे नहीं, उसे क्या जरूरत है बोलने का या खाना का। उसे तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाएगा। छोटे बच्चे रहेंगे या बड़े रहेंगे तो उसे भी तो खाना खिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसमें किया जा सकता है, जिसमें जो खाना खाएगा, जिसे बोलना हो, उसमें किया जाएगा। वो इसलिए किया जाता है कि ये जो कोई किसी भी प्रकार का डस्ट जो फंस रहा है, लेकिन यहाँ से एयरवे पास हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो होता है कि हम लोग कभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेते टाइम कभी कभी होता है पानी ही पी लेते हैं, तो ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो उस दिन नहीं होता है कि सड़क गए, तो वो वहाँ तो हमारा तो वो नेजल कैविटी से होते हुए जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा नेजल कैविटी है नहीं, यहाँ तो हमारे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाया गया है। ये जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में इसे जो छेद किया जाता है उसे फेनेस्ट्रेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इसे फेनेस्ट्रेट, जो इसे छेद इसलिए ही किया जाता है कि एयरवे जैसे फंस गया, थोड़ा सा भी जिल्लू होता है, तो किसी भी जैसे स्लाइन ही चढ़ाते हैं, तो स्लाइन चढ़ाते हैं तो हम किसी को बॉडी में लगाते हैं स्लाइन, तो वहां पे हम एयर के पास करने के लिए तो छोटा छोटा छेद कर ही देते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे जो फेनेस्ट्रेट है वो रहता है, इसीलिए कि ऑक्सीजन जो है हम ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हवा चल रही है, हम नोज से ले रहे हैं तो एकदम नॉर्मल मात्रा में ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं है कि हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये तो डायरेक्ट जा रहा है। इसीलिए जो पैप ये जो लगा रहेगा फेनेस्ट्रेट या छेद जो रहता है, उसकी मदद से जो एक्स्ट्रा कुछ चला भी जाता है उसे वो निकल जाता है। और इसके बाद ये जो लगाया जाता है, यहाँ पे तो बताई थी कि ये गले में पट्टे के जैसे यहाँ पे पहनाया जाता है। और बच्चे में नहीं लगाया जाता क्योंकि बच्चे को तो ऐसा कुछ बोलना नहीं है, उसे कहीं जाना नहीं है, ये बड़े में ही लगाते हैं। और मैंने आज जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में बताया, क्या आपको मतलब ये समझ में आया या नहीं आया, हम तो ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसलिए थैंक यू सो मच।